बेटा जल्दी ज्वाइन करो। गुड मॉर्निंग, जल्दी ज्वाइन करो। चलो 2 मिनट का टाइम है, ज्वाइन फास्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जल्दी ज्वाइन करो बेटा। बताऊंगा टेस्ट में क्या आएगा, चिंता ना करो, अभी उसके लिए टाइम है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम हो गया। ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते रहो, जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ही नुकसान होगा। चलो बेटा, हम मोशन इन 1D के सवाल कर रहे थे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के। ठीक है, तो उसी के सवाल अभी भी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल is moving with constant acceleration, ये दे रखा है हमें, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड passes बेटा रेवांत अभी चेक कर लेंगे, उसके लिए चिंता ना करो। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड passes through
point A and B with velocity u and v respectively. ए और बी को पास करता है, ए पर वेलोसिटी v है पार्टिकल की, बी पर ए पर u है और बी पर v है। ठीक है, इतनी बात। फाइंड velocity of particle at midway between A and B। ए और बी के बिल्कुल बीच में जब है उस वक्त पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले एक बात बताओ, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सवाल है। क्यों है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का सवाल? क्योंकि हमें यहां पर लिखा है पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम कैसा होगा देखो जरा। ये पॉइंट, चलो ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट बी है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, मान लेते हैं ए एंड इट इज कांस्टेंट, दे रखा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है, बस वैल्यू नहीं गिवन है लेकिन कांस्टेंट बता रखा है। अब वो कह रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी ए पर कितनी है u और b पर कितनी है v। यहां पर वेलोसिटी u और यहां पर v। ठीक है, इतनी बात। आपसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ रहा है बिल्कुल बीच में, ए और बी के बिल्कुल बीच में, यहां पर लेट दिस वेलोसिटी बी v नॉट। ये वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। ये सुनो, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, वी नॉट निकालना है। उसने पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिल्कुल बीच में निकालना है। ठीक है, इतनी बात। अरे ये वेलोसिटी निकालनी है यार, इसको मैंने मान लिया कुछ, हरसिमरन, इसको नाम दे दिया वी नॉट। ठीक है, इसी को निकालना है। अब देखो भाई, रमन आंसर गलत है। रमन तुम्हारा आंसर गलत है। एक बच्चे का आंसर सही था, एक बच्चे ने लिख दिया था। हाँ, ऋत्विज का आंसर सही है। ऋत्विज का आंसर सही है। चलो मैं बताता हूं, बता रहा हूं, परेशान ना हो। अब देखो बेटा, रुक जाओ। आप ऐसे देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को s मान लूं और इधर इतने को भी s मान लूं, क्योंकि मिड में है भाई, इसको s, इस पॉइंट को c माना, a से c का डिस्टेंस s और c से b का भी कितना s, क्योंकि c इज मिड वे बिटवीन a एंड b। यस और नो? आदित्य सही आंसर है, पक्का क्लियर है? ठीक है, अब ऐसा मान सकता हूं तो जरा देखो, मैं इस रीजन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ, लिख सकता हूं कि नहीं? सब लोग चेक करो भाई, मैं लिख सकता हूं ऐसा? देखो भाई, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं,
ये फाइनल और ये इनिशियल, भाई इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, कोई दिक्कत इसमें? तो क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? कोई दिक्कत है बच्चों? किसी को डाउट भाई? प्राची, निष्ठा, जितने भी लोग हैं, किसी को डाउट हो तो बता दो अभी। नहीं है? ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? आपको वी नॉट निकालना है। आपको ए और एस नहीं पता है। हार्दिक क्या डाउट है भाई, जल्दी बता। हार्दिक डाउट क्या है? हार्दिक डाउट क्या है बेटा? हार्दिक कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। सेकंड इक्वेशन कैसे लिखी? ये फाइनल हो गया और इसको इनिशियल मान लिया, डिस्प्लेसमेंट एस है और एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट है ही, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as। क्या दिक्कत है इसमें? मैं दोबारा बता देता हूं भाई, ठीक है? मेरी बात सुनो। आप दोबारा से सुन लो। पहले तो भाई क्वेश्चन पढ़ लिया करो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो और उसके बाद आंसर लिखने लगते हो। रुक जाओ, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये सवाल यूएएम का है। किसका है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरा वो कह रहा है कि ए पर पार्टिकल की वेलोसिटी यू है और बी पर वी है। ये दोनों चीजें गिवन है। ए पर वेलोसिटी यू, बी पे वी। आपको पूछा क्या है? बिल्कुल ए और बी के मिड में जो पॉइंट है उस जगह पर वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, तो उस वेलोसिटी को मैंने वी नॉट मान लिया। मान लिया भाई, और मुझे ये चीज निकालनी है। अब क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्वेश्चन क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। अब रुको 1 मिनट, रुक जाओ, अब कुछ नहीं बोलोगे। अब आप एक चीज देखो, ए से बी ये डिस्टेंस है और सी इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने क्या करा, ए से सी एस मान लिया और बी से सी भी एस मान लिया, क्योंकि मिड पॉइंट है, बराबर होंगे डिस्टेंसेस ए से सी और सी से बी। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब आपको एक चीज पता है, अगर यू ए एम है तो ये इक्वेशन वैलिड होती है। होती है इक्वेशन वैलिड? होती है कि नहीं होती, जल्दी बताओ। अगर ये वैलिड होती है तो यहां देखो, इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए ये फाइनल है, ये इनिशियल है। भाई ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो लगा देते हैं इक्वेशन। वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन 1। और इस वाले के लिए, यहां से यहां तक के लिए ये फाइनल और ये इनिशियल। भाई ये फाइनल हो गया और ये क्या हो गया, इनिशियल हो गया, तो इसमें भी लगा देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2as, सेकेंड इक्वेशन। अब एक चीज देखो, अब प्रॉब्लम क्या है, हमें वी नॉट निकालना है, हमें ए और एस नहीं गिवन है। तो मैं कुछ नहीं करता, सिंपल सी कहानी है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, और 2as कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जल्दी बोलो। बस हो गया भाई, तो इधर भेज दो। 2v0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। आगे आंसर? आगे आंसर कि नहीं, जल्दी बोलो। नोट करो इसे फटाफट, जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया भाई?
नोटेड। अब आगे देखते हैं बेटा। भाई देखो सॉल्व करनी है दो इक्वेशन, कैसे भी सॉल्व कर लो भाई नमक नमन, ठीक है, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपको सॉल्व ही करनी है, ए और एस एलिमिनेट करना है, तो आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी वैसे करो उसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। यार हरसिमरन, जितनी भी पांचों छह मैंने इक्वेशन बताई सब वैलिड होती हैं यूएम में। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ये ग्राउंड है, ये एक टावर है, टावर के ऊपर से हमने ऐसे ऊपर की तरफ एक पार्टिकल को फेंका, कितनी वेलोसिटी से, यू से। अब ये क्या करेगा बेटा, अब अगर इसका मोशन देखो तो ये ऐसे ऊपर जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगी, फिर जमीन पे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। जब ये जमीन पे गिर रहा है बेटा तो कितनी स्पीड से गिर रहा है, 3u से। बस इसके सामने कैसा साइन, माइनस साइन, क्योंकि नीचे की तरफ है। कितने से गिर रहा है भाई, 3u से। माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डायरेक्शन किधर की तरफ है, डाउनवर्ड है। पक्का क्लियर है। तो उसने दे दिया कि पार्टिकल को आपने टावर के टॉप से ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, इतनी बात, और वो जमीन पे गिरा कितने से, 3u से। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट किसी को। आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ टावर, ये h पूछ रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब ये h पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से देखो एक मिनट, आपको क्या निकालना है, h निकालना है। अब एक और चीज, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है, दैट इज माइनस जी। जी की टर्म्स में आंसर इसलिए जी लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज माइनस जी। आपको क्या बताना है, एच बताना है। तो अगेन आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, आपको एस बताना है। भाई आप ऐसे देखो, ये आपका इनिशियल हो गया, और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, जरा देखो एक मिनट। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि नहीं होता, जल्दी बताओ मुझे। डिस्प्लेसमेंट यही होता है कि नहीं होता, जो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। और एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ही मुझे निकालना है, ग्रीन वाला, इसको मैंने एच मान लिया। बस एक चीज है कि ये जो एस होगा जो निकालना है, इट वुड बी माइनस एच। इसको क्या कहूंगा, माइनस एच कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जल्दी बताओ। क्यों, क्योंकि किधर की तरफ डायरेक्टेड है, डाउनवर्ड, हाँ या ना। इसको माइनस एच कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जल्दी बताओ। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अब हम थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो, वी स्क्वायर यानी कि कितना, 9u स्क्वायर, भाई इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9u स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल कितना, यू स्क्वायर प्लस 2 × -g × -h। यही है या नहीं है, जल्दी बताओ, हाँ या ना। 8/2 कितना, 4, 4u स्क्वायर बाई जी। आंसर इज व्हाट, 4u स्क्वायर बाई जी। दिस इज h और नॉट, जल्दी बताओ। आगे कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया बेटा, जल्दी बोलो। नोट करो इसे भी, फटाफट नोट करो, जल्दी से नोट करो, नोटेड, जल्दी नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लिया सबने, जल्दी नोट करो बेटा। चलो कर लिया आप लोगों ने।
भाई देखो रिजुल गुप्ता, आंसर जो ऑप्शन है ना वो जी की टर्म में है, तो वैल्यू नहीं डालनी है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे नहीं रहा हूं आपको, जिनकी टर्म्स में उन्हीं के टर्म में निकलवा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, मैंने पार्टिकल को इस टावर से ऐसे नीचे की तरफ फेंका, कितने से, यू से। इस इस पार्टिकल को टावर से नीचे की तरफ फेंका यू से। क्लियर है इतनी बात? अब आपको क्या बताना है, और फाइनली ग्राउंड पे अगेन ये कितने से गिरा, ग्राउंड पे अगेन कितने से गिर रहा है, 3u से। तो आपको अगेन क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर। अब आप एक चीज देखो, इसको अब आप नेगेटिव लोगे कि नहीं लोगे, पहले बताओ। इसको नेगेटिव लोगे कि नहीं, ये नीचे की तरफ है। ये इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है। आपको क्या बताना है, एच बताना है। तो अब अगेन थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v कितना, 9u स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू वट, माइनस एच। अगेन आंसर इज वट, 4u स्क्वायर बाई जी। अब एक मजेदार बात देखो, सेम आंसर आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। नोट करो इस बकवास को भी, जल्दी से नोट करो। हो गया, नोटेड डाउन, नोटेड डाउन भाई, जल्दी नोट करो। बेटा जी की वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो जी की टर्म में दे रखे हैं। कितनी बार बोलूं ये बात, जैसे आपको ऑप्शन दिए होंगे उसी तरीके से आंसर लिखोगे ना। ये अलग क्वेश्चन है भाई, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें पार्टिकल को नीचे की तरफ फेंका है और उसमें पार्टिकल को यू से ऊपर की तरफ फेंका था। लेकिन एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और क्वेश्चन करा देता हूं अभी, देखो एक मिनट। देखो भाई, अब मेरी बात सुनो। अरे जब मुस्कान ड्रॉप करेंगे तो यू की वैल्यू जीरो होगी, ड्रॉप का मतलब होता है यू की वैल्यू जीरो। अब अगला क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास ये ग्राउंड है, ध्यान सुनना। ये टावर है, हमने एक टावर की हाइट कितनी दे रखी है, हमें टावर की हाइट हमें h दे रखी है। हमने पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ u से, कितने से प्रोजेक्ट करा, u से, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ माइनस जी, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ जी, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा, दूसरा सवाल ये है, सेम टावर है, सेम हाइट का, लेकिन अब हमने पार्टिकल को ऐसे नीचे की तरफ फेंका यू से। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी नीचे की तरफ है, माइनस जी, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड स्पीड with which particle falls on ground in both cases। दोनों केसेस में आपको स्पीड बताना है पार्टिकल का जिससे वो ग्राउंड पे गिरता है, ठीक है। इतनी बात। अब मेरी बात सुनो, मैं करा रहा हूं। अब देखो, आपको यहाँ इनिशियल वेलोसिटी पता है, दैट इज प्लस यू, एक्सेलेरेशन पता है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेक करो बेटा, ये इनिशियल और ये फाइनल।
तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो कितना है, अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच नीचे की तरफ, कितना हो गया, S इज इक्वल टू माइनस एच। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, है या नहीं। अब इधर आ जाएं, इधर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हमारे पास, माइनस यू, एक्सेलेरेशन इतना, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन दिस मच इनिशियल से फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, S इज इक्वल टू माइनस एच। यस और नो, इतनी बात सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। सबको क्लियर है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए थर्ड इक्वेशन लगा रहा हूं, दोनों के लिए थर्ड लगाऊंगा। थर्ड इक्वेशन होता क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जरा देखो, इसका v मुझे बताना है, लेट इट बी v1, और इसका v भी मुझे बताना है, लेट इट बी व्हाट, v2। यही कहानी है या नहीं है। तो पहले v1 निकालते हैं, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, तो v1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैंने माइनस क्यों लिया बेटा, प्लस माइनस दोनों आते, प्लस माइनस दोनों आते, माइनस इसलिए लिया क्योंकि किधर की तरफ डायरेक्शन है, डाउनवर्ड। अरे अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस दोनों आते, तो मैंने माइनस इसलिए लिया क्योंकि डायरेक्शन किधर होती, डाउनवर्ड होती। ठीक है, अब इधर वाले में आ जाओ, सेम इसमें देखो, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर ही आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच, तो v2 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं v1 इज इक्वल टू v2। इसका मतलब क्या है, पहले समझ लो। इसका मतलब ये है कि मैं अगर सेम हाइट के टावर से पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंकता हूं, किसी भी डायरेक्शन में फेंको, सेम हाइट के टावर से, सेम हाइट के टावर से पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंकता हूं, ठीक है, इतनी बात, किसी भी डायरेक्शन में देखो, या तो ऊपर या नीचे, तो ग्राउंड पे स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। ग्राउंड पे स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं आएगी, जल्दी बताओ। हो गया ये? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो, नोट कर लो इसे। माइनस वाली बात यह है कि v1 नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, v2 नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, और जो भी चीज नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है उसको हम क्या लेते हैं, माइनस साइन से डिनोट करते हैं। हो गया, चलो अब आगे बात करें। बेटा अब इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं होगा, पहले यही चलेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप बार बार पीछे जाते जाओ, वीडियो मिलेगा उसमें देखना। बेटा अगर माइनस साइन लगा रखा है तो वेलोसिटी है, और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड करूं तो स्पीड होगी, मतलब अगर इसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लूं तो उसे स्पीड कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब एक बच्चा कह रहा है टाइम भी सेम लगेगा, टाइम सेम नहीं लगेगा भाई, टाइम सेम नहीं लगेगा। हाँ, स्पीड दोनों की क्या होगी, सेम होगी, किसी भी डायरेक्शन में फेंकें सेम स्पीड से गिरेगा जमीन पे शगुन। ठीक है ये बात। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, लिखो, पार्टिकल, क्वेश्चन लिखो, पार्टिकल is moving on a straight line with constant acceleration, particle is moving, मुस्कान जो बोल रहा हूं वो बात लिख ले पहले। मैंने अभी बोला था टाइम सेम नहीं होगा पिछले क्वेश्चन में। मुस्कान, यार बेटा सुन लिया करो एक बार मेरी बात को, मैंने बोला था कि टाइम सेम नहीं होगा। अब अब क्या कहानी है, मैंने क्या कहा आपसे, सुनो मेरी बात।
क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिख लिया सबने? पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लिख लिया भाई? ठीक है, लिखो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल in 3 successive interval of time, in 3 successive interval of time is v1 comma v2 and v3, v1 comma v2 and v3। लिख लिया भाई? मैंने क्या कहा? एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 3 successive interval of time is v1 v2 and v3। लिख लिया? and these time intervals are t1 comma t2 and t3, t1 comma t2 and t3। नोट कर लिया? खुशी, एक बात बता बेटा, मैं अभी ये वाला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, है ना? तो पिछले क्वेश्चन की याद इतनी देर बाद क्यों आई? कितनी बार भी समझा लूं मैं, आप लोग समझोगे नहीं कभी भी। बेटा जब तक आपका कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगा ना, तब तक आपकी हालत बड़ी खराब रहेगी। मैंने कहा था यू से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूं या नीचे प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो यू का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन बदला था पिछले सवाल में। खुशी, और जब मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के अब नए क्वेश्चन पे आओ ना यार। आप पिछले में ही घूम रहे हो अभी तक, फिर ये वाला भी क्लियर नहीं होगा, उसको तो छोड़ ही दो, ये भी गया फिर। अब देखो भाई हमारे पास क्या कहानी है। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? अब पहले मैं डायग्राम बना रहा हूं, क्योंकि आपको डायग्राम बनेगा नहीं आपसे। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। लैंग्वेज अपनी क्लियर रखना, अंग्रेजी पढ़ना सीख लो भाई। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक है, इतनी बात। अब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक चीज और दे रखी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब यूएएम का सवाल है, हाँ या ना? यूएएम का क्वेश्चन है कि नहीं है? अब उसने बोला 3 सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, 3 सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, 1 2 और ये 3, ये टाइम इंटरवल है T1, ये है T2 और ये है T3। ऐसे ही दे रखा है कि नहीं दे रखा उसने? दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, जल्दी बताओ। बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। और उसने बोला कि इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी है v1, इस टाइम इंटरवल में v2 और इस टाइम इंटरवल में v3। एवरेज वेलोसिटीज हैं। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है? बोलो ऐसे ही दिया है कि नहीं दिया है? मैंने अभी आपको बताया नहीं क्या निकालना है। मैंने आपको ये चीज नहीं बताई क्या निकालना है, ठीक है, इतनी बात। अब बता रहा हूं आपको क्या करना है। फाइंड v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 इन टर्म्स ऑफ T1 कॉमा T2 एंड T3। इनके टर्म्स में निकालना है। बात समझ में आ गई? आपको v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 T1 T2 और T3 के टर्म्स में निकालना है। क्लियर है भाई? क्लियर है क्वेश्चन? अब रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन अभी भी आपको क्लियर नहीं है। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज v1 v2 एंड v3, v1 v2 v3 क्या है, जल्दी बताओ। v1 v2 v3 क्या है, जल्दी बताओ। एवरेज वेलोसिटी। v1 है एवरेज वेलोसिटी इस टाइम इंटरवल की, v2 इस टाइम इंटरवल की, v3 इस टाइम इंटरवल की, हाँ या ना? इतने टाइम इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी मुझे दे रखी v1,
इतने की v2, इतने की v3, ऐसे ही कुछ है। अब मजेदार बात देखो, एक मिनट रुक जाओ। मान लेते हैं इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी u है। कितनी है? u। तो यहां पर वेलोसिटी होगी u प्लस a t1। पता है ना बात? पता है कि नहीं पता है? हाँ या ना? किसी को डाउट इसमें? आफ्टर टाइम t1 वेलोसिटी विल बी दिस मच। अरे पता है ये बात? एक मिनट, कुछ लोगों को डाउट है इसमें। कितने लोगों को डाउट है इसमें? जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाओ। गुरुकुल वैभव को डाउट है, ठाकुर दास को डाउट है। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, होना चाहिए डाउट तुम लोगों को। अब देखो भाई, क्या कर सकते हैं बेटा, इनको डाउट रहेगा। मैंने मान लिया यहां पर वेलोसिटी u है, ये माना है बेटा मैंने, ठीक है, इतनी बात। और ये वेलोसिटी v डैश कह रहा हूं मैं, यहां पर वेलोसिटी v डबल डैश कह रहा हूं, और यहां पर वेलोसिटी v ट्रिपल डैश कह रहा हूं। अब सुन लो एक मिनट, हाँ, मैंने मान लिया इसे। ठाकुर दास, वैभव, गुरुकुल वाला जो भी हैं, मेरी बात सुनो भाई। कैसे चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से? तो आपको शायद एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी एट एनी टाइम इज u प्लस ए टी। पता है फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन? चलो यही नहीं याद रख पा रहे हो तुम, तो फिर सवाल कैसे करोगे? अब ये v डैश है, वेलोसिटी एट टाइम t1, और ये इनिशियल है, तो v डैश किसके बराबर हो गया? कोई दिक्कत भाई इसमें? कोई दिक्कत? अब किसी को दिक्कत हो भाई? ठाकुर दास, वैभव, ठाकुर दास से पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कितना है? t1 प्लस t2। तो v डबल डैश इज इक्वल टू u प्लस a t1 प्लस t2। ठाकुर दास और वैभव, खुशी, कोई समस्या इसमें? नहीं है, ठीक है। निष्ठा, कोई डाउट है तो बता दे अभी फटाफट। नहीं है। अब देखो भाई, अब v ट्रिपल डैश यहाँ की वेलोसिटी है, टाइम कितना? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो v ट्रिपल डैश इज इक्वल टू u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। ये आया कि नहीं आया? आ गया भाई, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, 5 इक्वेशन बनाई थी। एक तो ये है, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? जल्दी बताओ। बनाए थे भाई। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2, दिस वाज एवरेज वेलोसिटी। बताया था मैंने वहां पर भी, याद है? मैंने बताया था ये। अरे याद है या नहीं है भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज व्हाट? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब रुक जाओ भाई। अब मेरी बात सुनो, इस पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी v1 है। v1 है या नहीं? जल्दी बोलो। फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है, ठीक है। तो v1 इज v डैश प्लस u अपॉन 2। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? बिल्कुल मानते हो भाई, तो रख देते हैं बेटा ये वैल्यू। तो v डैश की वैल्यू प्लस u कितना? 2u प्लस a t1 अपॉन 2।
ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, इस स्टेप में कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, किसी को कोई दिक्कत है इस स्टेप में? ठाकुरदास, वैभव, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलो, अब v डबल डैश प्लस v डैश अपॉन 2, क्योंकि इस इंटरवल के लिए फाइनल ये इनिशियल है। अब इन दोनों को ऐड कर दें बेटा, तो कितना आता है जरा देखो। 2u प्लस 2at1 प्लस at2 अपॉन 2 आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, v3 v ट्रिपल डैश प्लस v डबल डैश अपॉन 2, यानी कि 2u प्लस 2at1 प्लस 2at2 प्लस at3 अपॉन 2। ये आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आपको निकालना क्या? v1 माइनस v2 और उसके बाद अपॉन v2 माइनस v3। तो पहले हम v1 माइनस v2 निकाल लें। v1 माइनस v2 करते हैं बेटा, तो देखो जरा क्या आ रहा है हमारे पास। v1 माइनस v2 करते हैं, दिस माइनस दिस, तो 2u से 2u कट गया। ठीक है, इतनी बात। माइनस at1 माइनस at2, तो कितना आ गया? माइनस at1 माइनस at2 अपॉन 2। ये आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यही आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर लो भाई, सब्ट्रैक्ट करके एक बार। कर लिया? अब रुको 1 मिनट, अब मैं v2 माइनस v3 करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। 2u से 2u कट गया, 2at1 से 2at1 कट गया, माइनस 82 माइनस 83 अपॉन 2। ये आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया बेटा? जल्दी बताओ। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3 इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। देखो ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको हर चीज यूज करवा दी, जितने मैंने फॉर्मूले आपको बताए सब यूज करवा रहा हूं आपको, एक भी नहीं छोड़ रहा हूं। यस और नो? सारे यूज हो रहे हैं कि नहीं? जल्दी नोट करो इसे। शाइना, मैंने इक्वल सक्सेसिव नहीं बोला था शाइना, मैंने बोला था सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम। शाइना, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक, और इक्वल सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक और बराबर भी हूं। शाइना, बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने इक्वल नहीं बोला था, मैंने बोला था सक्सेसिव इंटरवल्स इस केस में। देखो मैं लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर चूज करूंगा, ठीक है, आपको समझनी हो गया भाई? डन, डन। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, या एक आधा सवाल और कर लें, कल बढ़ेंगे आगे, ठीक है? इतनी बात। हो गया? डन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अभिनव कुमार, कौन से एग्जाम है कल से भाई, ये बता दे मुझे, कौन से एग्जाम है? कौन सा एग्जाम है, टेस्ट वही तो पूछ रहा हूँ। PT1? अच्छा ठीक है भाई, देख लेंगे अभी उसके बारे में बात। अच्छा एक चीज और बता दूं भाई, चलो गुरुकुल वालों को अगर हम हटा दें, तो अगर गुरुकुल वालों को तो हम PT वगैरह संभाल लेंगे, बाकी जितने लोग पढ़ रहे हैं भाई, मैं साफ साफ बताऊं, अगर आपको पढ़ना है मेडिकल या नॉन मेडिकल के लिए तैयारी करनी है, तो आपको इस टाइप के सवालों से जूझना पड़ेगा। और इस टाइप के सवालों से जूझने के लिए आपके पास समय होना चाहिए, और ठीक से पढ़ने का टाइम होना चाहिए, और ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो कोई भी देखो, 10th के बोर्ड तो हुए नहीं, मुझे पहले ही पता था, जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे ना, कहते सर 10th के बोर्ड, मैंने तब भी कह दिया था जब शिखर 1 2 3 बैच बना था, मैंने तब भी कहा था बोर्ड नहीं होगा, ठीक है। और अभी भी बता रहा हूँ, सितंबर तक आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, वो आपको सिर्फ तंग करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा है स्कूल ऐसा चूज करो जहां पर आपको बिल्कुल कम पढ़ना पड़े, मतलब स्कूल के काम को बिल्कुल ही खत्म हो जाए, मतलब स्कूल का कोई काम ना हो। मतलब ये ना हो कि स्कूल की क्लासेस भी लगानी, हाँ बिल्कुल डमी लेना पड़ेगा भाई, ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ले सकते हो तो फिर अपने आप भुगतोगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। आज नहीं पता चलेगा, 6 महीने बाद पता चलेगा कि यार बाकी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। गुरुकुल वाले बच्चे तो ठीक है, उनको हम संभाल लेंगे, उनकी चिंता नहीं है, ठीक है। अरे गुरुकुल वालों का हम बात कर लेंगे ना यार, क्यों रो रहा है, ठीक है। अब अब देखो भाई, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, बॉडी इज रिलीज्ड, क्वेश्चन लिखो, अ बॉडी इज रिलीज्ड, body is released from top of tower of height small h, body is released from top of tower of height small h, लिख लिया, body is released from top of tower of height small h, ठीक है। and it takes and it takes time capital T to reach on ground, it takes time capital T to reach on ground, ठीक है। find position of particle, find position of particle at time t/4, at time t/4। मैं लिख देता हूं क्वेश्चन भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, पार्टिकल को हमने h हाइट से ड्रॉप किया, रिलीज का मतलब भी ड्रॉप ही होता है भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, ये कहानी है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये जमीन पे गिर रहा है, ठीक है, चलो, एक्सेलेरेशन कितना, नीचे की तरफ -g, ये इनिशियल, ये फाइनल, और तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -h, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, हाँ या ना। तो हम टाइम हमें दे रखा है, तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन मोशन की लगा देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s कितना, -h,
u कितना 0, हाफ a कितना -g, और टाइम कितना t²। तो 2h/g इज इक्वल टू t²। ये एक रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। ये एक रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अब उसने क्या बोला, t/4 टाइम बाद। कितने टाइम बाद? t/4। ये डिस्प्लेसमेंट बताना आपने t/4 बाद। क्लियर है इतनी बात? तो आपको पोजीशन पता चल जाएगी, तो निकाल लेते हैं। अगेन इसी इक्वेशन में s इज इक्वल टू u0 हाफ -g इंटू t²/16। तो s इज इक्वल टू -g t²/32। ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात तो, t² की वैल्यू 2h/g यहां डाल दें, तो कितना आ गया, -g/32 इंटू 2h/g। तो g से g कट गया, कितना आ गया 16। तो s कितना आ गया -h/16, यानी कि टॉप से कितना नीचे गिरे हम, h/16। माइनस साइन का मतलब है नीचे की तरफ, बस ये मतलब है। यानी कि ये डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ गया, h/16 आ गया। हाँ या ना, h/16 आ गया। अब ये h/16 आ गया तो ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है, h माइनस h/16। कितना हो गया बेटा, 15h/16। जैसा आपसे ऑप्शन में दे रखा होगा उस हिसाब से आप लिख लोगे। लिख लोगे कि नहीं? ठीक है। अब एक काम करने वाला हूं मैं आपका काम बढ़ाने वाला हूं भाई। नोट करो इसे फटाफट, नोट करो, आपका वर्क बढ़ेगा अब। ठीक है, क्योंकि यूएएम और यूनिफॉर्म मोशन आपका हो चुका है। समझ में आ गया क्वेश्चन ये? अरे क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। क्या रिपीट कर दूं महक? भाई इस फॉर्मूले से मुझे h/6 ये आ गया, ये चीज आ गई। इसमें कोई डाउट है? पहले बता महक, इसमें कोई डाउट है? पहले मैंने ये टी टाइम में गिर रहा था, तो सेकंड इक्वेशन से ये रिलेशन निकाल लिया एक। फिर मैंने कहा t/4 टाइम में कितना गिरा, कितना गिरा, h/16। यही बताना था मुझे। अरे यही बताना था कि नहीं बताना था महक? अगला क्वेश्चन देखो। आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। ये कोई टावर है, कितनी हाइट का, h हाइट का। पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इट ऑन ग्राउंड। मतलब अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाँ या ना? अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है? ठीक है। पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इट ऑन ग्राउंड, फाइन। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना? ये इनिशियल, ज्यादा चीजें तो मैं आपको बता ही देता हूं। ये फाइनल, तो ये एस हो गया। एस भी कितना हो गया, -h। यस और नो, जल्दी बताओ। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, ताकि आप बार बार जी की वैल्यू डालें या ना डालें, वो सब पूछते रहते हो मुझसे। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसके? ठीक है, जल्दी करो। आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। ध्रुव गुप्ता अच्छा बच्चा है इसका मतलब, रमन भी ठीक है, विप्रांशु मरेगा मेरे हाथों, आदर्श भी ठीक है, प्रशांत तू भी मर गया।
शिवम भी मर गया, देखो एक मिनट, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। चलो बता देता हूं भाई। एवरेज वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। दो तरीके हैं, देखो दो तरीके से कर सकता हूं मैं इसको, दो तरीके से। पहला, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हाँ या ना? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच, यस और नो, जल्दी बोलो भाई, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एच और नॉट। ठीक है, टाइम, अब टाइम निकालते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना, माइनस एच, टाइम मैंने t मान लिया, u 0 है, हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया, t आ गया अंडर रूट 2h/g। ये टाइम आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। अब व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट माइनस एच अपॉन टाइम अंडर रूट 2h/g। तो ये कितना आ गया जरा देखो, माइनस अंडर रूट GH/2। आगे कि नहीं आ गया? माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। माइनस साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है, किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है निकम्मो, नोट करो इसे। मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूं आपको अभी यहीं पर, दूसरा मेथड भी बता देता हूं। दूसरा मेथड क्या है, देखो एक मिनट, थर्ड इक्वेशन यूज करो। यहां पर वेलोसिटी आप v मान लो, फाइनल वाली इनिशियल 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस एच। तो v कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 2gh। आगे कि नहीं आगे, जल्दी बताओ, v इतना आएगा कि नहीं आएगा? चिन्मय गोयल, इसका रूट कैसे सॉल्व किया मैंने भाई? बहुत बढ़िया, इसका रूट ऐसे सॉल्व करा कि ऊपर h है, नीचे अंडर रूट h है, तो ऊपर अंडर रूट h हो जाएगा, और ये नीचे अंडर रूट g था, ऊपर चला जाएगा, और नीचे अंडर रूट 2 बचा हुआ है वो नीचे रह जाएगा भाई। चिन्मय, चिन्मय प्लस माइनस करना नहीं आ रहा है बेटा, ये सोचो कि मैं ऐसे कैसे बताऊंगा कि ये प्लस माइनस मैंने कर दिया। अब ये थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दिया मैंने, तो v ये आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला अभी पढ़ाया था मैंने आपको, एवरेज वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, माइनस अंडर रूट 2gh, इनिशियल 0 अपॉन 2। जरा देखो ये भी अगेन उतना ही आगे कि नहीं आगे, आगे कि नहीं आगे भाई? अरे आ गया, खेल खत्म। अब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पूरा कंप्लीट है, UAM इज कंप्लीट, एंड यूनिफॉर्म मोशन इज कंप्लीट, स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाँ बेटा किसी मेथड से करो, आंसर आना चाहिए बस। अब अगर हमें ये पता है, रूट सॉल्व कर दो, कौन सा रूट सॉल्व कर दे बेटा? महक, कौन सा रूट सॉल्व करना है, जल्दी बता। लास्ट वाला, शाबाश। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल कराया था ना बड़ा सा, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2 होता था। तो फाइनल ये है, लिख दी, इनिशियल कितनी है 0 अपॉन 2। अब रूट के अंदर 2 है, नीचे 2 खाली है, तो नीचे रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा महक? फिर कौन सा वाला रूट, ये वाला भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। अब जब मैं अंडर रूट लूंगा तो यहां पर दो आंसर आ सकते हैं, प्लस या माइनस, दोनों आ सकते हैं, लेकिन मैं माइनस वाला चूज करूंगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किधर की तरफ डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ, तो इस वजह से मैंने प्लस वाला साइन नहीं लिया था। मैं कब बात क्लियर हुई? चलो बाकी हम कल करेंगे, आज नहीं।